अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास की। तो इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो इसकी पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एक ट्रेन ने यूनिफॉर्म रेट के साथ, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आर स्लो, यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि उसने 4 किलोमीटर जो है वो स्लो सफ़र किया है, यानी कि ये यूनिफॉर्म रेट के साथ 240 किलोमीटर किया है, 4 किलोमीटर जिसमें से उसने स्लो किया है। इट वुड हैव टेकन 2 और मोर ओवर द जर्नी। तो ये आपके पास अगर वो 4 किलोमीटर स्लो करती है तो उसको बेटा 2 घंटे सफ़र के ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। कह रहे हैं फाइंड इट्स रेट्स ऑफ ट्रैवलिंग। आपने ट्रैवलिंग का रेट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा इन सवालों को समझना ज़रूरी होता है। जब इनकी स्टेटमेंट हमें समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करना भी आसान होता है हमारे लिए। तो बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, हमने वो क्वेश्चन में चीज़ें सारी लिख लेनी है। जैसे उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट करवाया और 240 किलोमीटर उसने दिया हुआ है। अब नॉर्मल स्पीड बेटा हमें नहीं पता, तो हमने नॉर्मल स्पीड को वेलोसिटी है, ऑब्वियसली बात है, वी से रिप्रेजेंट करवाएंगे और आपके पास x किलोमीटर पर और इसको वेलोसिटी यानी कि स्पीड को लिख देंगे। अब टाइम हमने फाइंड करना नॉर्मल स्पीड के लिए, तो टाइम का बेटा फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। ये बेसिकली आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो उसको मॉडिफाई करके हमने टाइम का फॉर्मूला निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब देखें डिस्टेंस हमारे पास जो दिया हुआ है वो 240 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमने डिस्टेंस के यहाँ पे 240 लगा लिया, स्पीड हमारे पास x थी तो x लगा दिया और टाइम को हमने t1 से रिप्रेजेंट करवा दिया, ठीक है। ये t1 आपके पास 240 किलोमीटर 240 ओवर x आपके पास टाइम t1 आ गया। अच्छा आगे बेटा हमने क्या निकालना है, इफ़ द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोर। अगर स्पीड हमारे पास 4 किलोमीटर स्लो हो जाती है तो बेटा देखिए हमारे पास जो नई स्पीड बनेगी वो x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर बनेगी। तो उसके लिए हमने टाइम निकाला था, जो कि आपके पास टाइम निकला था 240/x, और इसके लिए हमने t2 निकालना है स्लो स्पीड के लिए। t2 इज इक्वल टू उसी तरह से वही फार्मूला लगा के डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो हमने ये टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये डिस्टेंस है 240 और स्पीड आपके पास x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास ये t1 ये t2 आ गया और ये आपके पास बेटा t1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस का हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 240 किलोमीटर है, तो उसके इसलिए हमने x माइनस 4 से डिवाइड करवाया है, ठीक है। अब न्यू टाइम हमने फाइंड करना है। न्यू टाइम आपके पास देखें बेटा t2 था और नॉर्मल टाइम आपके पास t1 था, और ये आपके पास +2 इसलिए किया है क्योंकि बुक में उसने कंडीशन बताई है कि अगर वो स्लो होता है तो उसको 2 आवर्स यानी कि ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने नॉर्मल टाइम के अंदर 2 और ऐड कर दिया, और ये न्यू टाइम कौन सा है, जो कि स्पीड को स्लो किया था। तो t2 की जगह पे हमने 240 लगा दिया, t1 की जगह पे 240/x लगा दिया, जो कि ऊपर हमने निकाला है, और ये 2 बेटा एज इट इज़ नीचे आ गया है। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए बेटा हमें पता है फ्रैक्शंस को एलसीएम लेते हैं। इस x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x आ गया। 2x को 240 के साथ ऐड हम नहीं करवा सकते, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पे 240/x माइनस 4 है, तो इसको बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से बेटा आपके पास आगे फर्दर इसको सॉल्व हो जाएगा। 240 बेटा x से मल्टीप्लाई हो गया है और x माइनस 4 बेटा 240 प्लस 2x से मल्टीप्लाई हो जाना है। अब x ने 240 से मल्टीप्लाई होना है तो 240x आ जाना है, x ने 2x से मल्टीप्लाई होना है तो 2x का स्क्वायर आ जाना है, 4 ने 240 से मल्टीप्लाई होना है -960 आ जाना, और 4 ने -2x से मल्टीप्लाई होना है तो -8x आ जाएगा। जो 240 बेटा इधर ऐड हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको हमने तरतीब से लिख दिया बेटा। सबसे पहले आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद 240x, उधर से इधर से -8x, और ये 240 इधर से प्लस हो गया इधर आया तो ये -240x आपके पास आ गया, और ये -960 वैसे ही हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए बेटा 2x स्क्वायर प्लस 240x है, -8x है और -240 है। अब 240 प्लस का और 240 माइनस का आपस में हो गए कैंसिल। ये माइनस का 8x आपके पास नीचे आ गया, -960 आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब इन तीनों में से देखें आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन तीनों में से आपके पास 2 कॉमन आया, हमने 2 को कॉमन ले लिया है, और अंदर बेटा आपके पास क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 आएगा। 480 के हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे तो जो हमें सूटेबल फैक्टर इसके मिले हैं वो -24 प्लस 20 मिले हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480 ही आ जाएगा, और इनको प्लस माइनस करवाने से -4 आ जाएगा। ले बेटा इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 24, इन दोनों में से 20 कॉमन लिया तो x माइनस 24।
एक्स माइनस 24 को हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया, एक्स इधर है 20 इधर है, एक्स माइनस 24 सेपरेट इक्वल टू 0 है और एक्स माइनस 20 सेपरेट इक्वल टू 0 है। अब देखें इधर ये एक्स प्लस 20 था ना, इसने इधर आके माइनस 20 हो जाना है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 और इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट क्यों किया बेटा, हमारे पास जो हम निकाल रहे हैं वो बेटा स्पीड निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्स हमारी स्पीड को रिप्रेजेंट करवाता है ना, तो स्पीड हमारी कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 24 है, माइनस 24 ने उधर जाके प्लस होना है, तो आपके पास एक्स का आंसर एक्स इज इक्वल टू प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आपके पास आया, रेट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ 24 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम है दोनों मिल के बेटा एक जॉब को कंप्लीट करते हैं 4 घंटों में। इफ़ अर्शिया टेक्स 6 आवर्स देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक्स। यानी कि वो सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि दोनों मिल के एक काम को 4 घंटे में करते हैं, पर अर्शिया अगर सेपरेट काम करती है तो उसको बेटा 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास इब्राहिम का टाइम आपने फाइंड करना है अगर वो अकेला काम करे तो। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें एक फॉर्मूले का पता होना ज़रूरी है कि रेट ऑफ वर्क अगर हमने निकालना है तो वो होता है 1 टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट जॉब। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ वर्क निकालना हमने, जैसे आपके पास क्वेश्चन में अर्शिया और इब्राहिम का जिक्र हुआ ना, तो हमने दोनों के वर्क का टाइम का रेट निकाल लेना। ठीक है, रेट ऑफ वर्क, उनके काम करने का रेट हमने अलग अलग निकाल लेना है। अब देखिए बेटा कंबाइन रेट तो हमें पता है, कंबाइन रेट आपके पास अब 1/4 है, क्योंकि उसने क्या 4 आवर्स लगते हैं दोनों को काम करने में इकट्ठा, तो 1/4 ऑफ जॉब पर आवर। ठीक है, अब हमने इन दोनों का सेपरेट टाइम निकालना है, अर्शिया का अलग निकालना है और इब्राहिम का अलग निकालना है। अब अर्शिया को उसने बता दिया कि 6 आवर्स हैं, यानी कि 6 घंटे में काम करती है, तो हमने अर्शियाज़ रेट लिख दिया 1/6 और ये मैंने ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब है कि 1/6 ऑफ जॉब पर आवर। अब इब्राहिम का रेट बेटा हमें नहीं पता, तो उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करवा दिया है और उसको हमने 1/x लिख दिया है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि कंबाइन रेट बेटा क्या होता है, कंबाइन रेट इन दोनों का रेट को ऐड करने से आएगा, तो कंबाइन रेट इज इक्वल्स टू अर्शियाज़ रेट और इब्राहिम्स रेट। ठीक है, 1/4 कंबाइन रेट आ गया, इब्राहिम रेट 1/x आ गया और अर्शियाज़ रेट 1/6 आ गया। अब देखिए बेटा 1/6 हमारे पास इधर ऐड हो रहा है और दूसरी साइड पर जाके उसने क्या होना है, माइनस होना है। यहाँ से इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको बेटा हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका बेटा 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ें तो 12 आता है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से 3 आ गया, और 6 का बेटा टेबल 2 तक पढ़ें तो 6 2 12 होता है, तो उसका आंसर 2 ऊपर हमने वैसे लिख दिया। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, इधर 1/x आपके पास एज इट इज़ आता जा रहा है। अब देखिए बेटा 1/x इज इक्वल टू 1/12 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, दोनों साइडों का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास x का जो आंसर है वो 12 आ गया। यानी कि हमें पता चल गया इब्राहिम विल टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब अलोन, कि इब्राहिम अगर अकेला काम करता है तो उसको 12 घंटे लगते हैं। अर्शिया अगर अकेली काम करती है, जो कि उसने बुक में दिया हुआ है, तो उसको 6 आवर्स लगते हैं, बट दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो आपके पास उनको 4 घंटे लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या किसी स्टेप में मसला है तो वो बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।